कैसे हो सिम्बा? कैसे हो सिम्बा? कितने अच्छे लग रहे हो तुम। हाँ, बड़े हो गए हो। तुम्हें देखे हुए काफी समय हो गया था। तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह दिख रहे हो। अब हमें जाना चाहिए। फिर मिलेंगे। सिम्बा, मेरे साथ खेलना चाहोगे? सैम, जरा यहाँ आओ तो। क्या हुआ है? जरा मुझे गौर से देखना। ठीक है, पर मुझे कुछ भी अलग नहीं दिख रहा। तुम बीमार हो? हाँ, तुम्हें कुछ अलग नहीं दिख रहा। तुमने ठीक से देखा भी नहीं। क्या देखूं? हाँ? बकशॉट देखो। हे, बकशॉट। मुझे माफ करना सिम्बा। इस वक्त मैं अपनी सींग की खुजली मिटाने में लगा हुआ हूँ। इसके बारे में कुछ नहीं सोच सकता। ये मुझे पागल कर रही है। सुनो, क्या तुम्हें मुझ में कुछ अलग दिख रहा है? नहीं। क्यों? कोई बात नहीं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस थोड़ा परेशान हूँ। कहाँ को ढूंढते हैं? वो कोई हल बताएंगे। हे, वो है बल्लू और बगीरा। उन्हें पता होगा कहाँ है। मैं जाकर पूछता हूँ। कैसे हैं आप दोनों? कैसे हो सिम्बा? आज क्या कर रहे हो तुम? कुछ खास नहीं। तुम अलग दिख रहे हो, शायद बड़े हो रहे हो। वो हर दिन अपने पिता के जैसा दिखता जा रहा है। कैसे हो? ओ बकशॉट, लगता है तुम्हारे सिंग फिर खुजा रहे हैं। बहुत। हम कहाँ को ढूंढने जा रहे थे ताकि बकशॉट का ध्यान अपनी सींगों से हटे। आपको पता है वो कहाँ है? ओह, क्या तुम्हें पता नहीं? का कुछ दिनों के लिए गया हुआ है। सच में? क्या आपको पता है वो कहाँ गए? हाँ? वो जंगल में ही आसपास कहीं होगा। वो कुछ समय अकेले रहना चाहता है। वो अकेले क्यों रहना चाहते हैं? वो अपनी खाल निकाल के नई खाल पहनेगा। इसी समय वो हर साल ये करता है और ये करने के लिए वो जंगल में अपनी खुफिया जगह पर जाता है। तो क्या इसका मतलब ये कि हमारी भी खाल निकलेगी? नहीं नहीं सिम्बा, हमारे जैसे जानवरों के बस थोड़े से ही बाल झड़ते हैं। हम का की तरह खाल नहीं बदलते। ये सुन के अच्छा लगा। अब हमें चलना चाहिए। क्या तुम हमें बता सकते हो काकी छुपने की जगह? हाँ, मुझे पता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए तुम अभी छोटे हो। हाँ? वो एक खतरनाक जगह है। पर मुझे देखनी है। मैं भी देखना चाहता हूँ। तो मेरे साथ कौन आएगा? तुम्हें पता है कि मैं आऊँगा। पर तुम्हें पता है कि कहाँ जाना है? तुम मुझे बस ये बताओ, तुम आ रहे हो या नहीं? मजा आएगा। तुम हमेशा यही बोलते हो और हमेशा हम मुसीबत में फंस जाते हैं। शेर खान हमारे पीछे पड़ जाता है। क्या पता का शेर खान के इलाके में हो? पर का वहाँ क्यों छुपना चाहेंगे? हमसे दूर होने के लिए। तुम क्या ढूंढ रहे हो? सिर्फ अगस्त्या को पता है कि रास्ता कहाँ है। चलो उससे पूछते हैं। अगस्त्या, क्या तुम अंदर हो? वो अब तक सो रहा होगा। शायद वो देर तक जागकर पढ़ रहा होगा। अगस्त्या! हमारा वक्त बर्बाद करने से अच्छा तुम अंदर क्यों नहीं जाती हो? हाँ, और अंदर जाकर उसे थोड़ी तमीज सिखाती हूँ। ओह, लगता है अगस्त्या बाहर गया है। लगता है कुछ करते करते यहाँ से निकल गया। मुझे एक गाना याद आ रहा है। ये पन्ना क्यों खुला हुआ है? ओह, ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अगस्त्या कहाँ गया? लगता है कुछ खाने को लाने गया है। कहाँ गया है वो? अगस्त्या, जल्दी आओ। मुझे पता है कि तुम जड़ी बूटी इकट्ठा करने गए हो। अगस्त्या! तुम सबको कला की कोई कद्र नहीं है। हमें अच्छा लगता अगर तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करती। ओह जरूर, कम से कम तुम्हारी तरह वो बेकार गेंद उठा के नहीं घूमती हूँ। जो उसने कहा वो सही है सैम। मैं तो कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। वैसे कभी कभी लगता तो है। ये सब हंगामा किस लिए है? हम सिर्फ बात कर रहे थे। कैसे काको ढूंढे? क्या आप हमें बता सकते हैं कि काको कैसे ढूंढे? अगस्त्या, मैना ने कहा है कि तुम्हें उसके छुपने की जगह पता है।
बलू और बगीरा ने कहा कि वो जंगल में अपनी खाल निकाल रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग वहाँ जाओ, पर क्यों नहीं? क्योंकि वो जगह इंसानों ने बनाई थी। वहाँ छुपा हुआ जाल है जहाँ कोई भी फंस सकता है। वहाँ इंसान इकट्ठा होकर खजाना छुपाया करते थे। तो कहाँ है वो जगह? वो एकदम घने जंगल में है जहाँ जल्दी कोई नहीं जाता। और वादा करो ये राज तुम किसी को नहीं बताओगे। हाँ, हम कभी किसी को नहीं बताएंगे अगस्त्या। हाँ, मुझे लगता है तुम सबको जांचने का ये सही मौका है और ये देखने का कि तुमने कुछ सीखा है या नहीं। और मैं तुम्हें सतर्क करता हूँ, वो मंदिर सुनसान है, वहाँ कोई नहीं अगर जाता। पापा आराम करने जा सकता है तो वो जगह खतरनाक कैसे हो सकती है? काश के वो हमें बता दे कि वो जगह कहाँ है। हाँ। चलो ठीक है, अगर तुम लोग जिद करते हो तो बताता हूँ। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। तुम इस रास्ते से जाओ, वहाँ पर आगे 2 पत्थर मिलेंगे, उसके बीच में एक पेड़ है, वहाँ से जाना और फिर सीधे चलते जाना जब तक तुम्हें कोई दीवार नजर ना आए, और फिर तुम्हें मंदिर मिलेगा। और खतरा यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि आज तक किसी को नहीं मालूम कि वहाँ कितने जाल छुपे हुए हैं। जिन इंसानों ने बनाया था उन्हें भी नहीं मालूम। वैसे तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग वहाँ जाओ, लेकिन काओ ने कहा तो मैं बता रहा हूँ। बालू, अगस्त्या को मदद चाहिए तुम्हारी। सोचने दो, वो चाहता है कि मैं बच्चों को लेकर का के पास जाऊं। सही कहा, उसे लगता कि ये उन सब के लिए एक अच्छा अनुभव रहेगा। फिर भी वो चाहता कि हम भी उनके साथ जाएं, सुरक्षा के लिए। बलू और काओ? हाँ, ये साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कैसे हो सब? हम सब तैयार है जाने के लिए बच्चों। हाँ। चिंता मत करो बच्चा, हम ध्यान रखेंगे। और हमसे पीछा छुड़ाने के बारे में सोचना भी मत। सही कहा बालू ने। मजा आएगा ना? बस मुझे इतना ही कहना था। लेकिन अगर रात से पहले तुम लोग नहीं आए तो मुझे चिंता होगी, लेकिन ये कभी ना कभी तो बड़े होंगे ही। तो तुम इन लोगों के साथ मंदिर जाओगी या मेरे साथ यहीं घर पर कुछ बना के खाएंगे हम लोग? मैं तो रुकना चाहूंगी, लेकिन यहाँ गर्मी है, कहीं मेरी आवाज ना खराब हो जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें हमारा बनाया खाना अच्छा नहीं लगता? तुम ऐसा मत सोचो अगस्त्या। ठीक है, मेरे लिए ज्यादा बचेगा। अरे दोस्तों, यहाँ क्यों रुके हुए हो? चलो चलते हैं। हाँ चलो, बहुत मजा आएगा। तुमने खजाने के बारे में सुना क्या? हाँ, पर हम उसे तुम्हारे साथ बांट लेंगे। ओह तो ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ, चलो। अब हम क्या करें? चलो जाकर देखते हैं। वहाँ छलांग नहीं लगा सकते। सिम्बा रुको, मैं इसे पार करने के लिए कुछ ढूंढता हूँ। काओ, काओ। चलो अब हम इसे पार कर सकते हैं। अब चलो भी। ध्यान से चलो। बस इतना याद रखना कि नीचे मत देखना। अब इतना दूर भी नहीं है, सब आसानी से पार कर लेंगे। ध्यान से चलो, कहीं गिर मत जाना। हाँ, ये हुई बात। तुम लगभग पहुँच गए हो। पापा शुक्रिया मैना। चलो। मुझे लग रहा है हम पहुंच गए। हमने कर दिखाया, कर दिखाया। ये वो चट्टान है जिसके बारे में अगस्त्या ने हमें बताया था। जल्दी करो आलसी लोगों, नहीं तो मुझे मेरे घोड़े का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मोटू, ये कोई लुटेरों की नाव नहीं है। भूल गया था। जल्दी आ जाओ अब। क्या कहा मोटू ने? लगता है उसने कुछ कोड़ा कहा, पर पता नहीं उसका क्या मतलब है। मुझे पता है, इंसान उसे सजा देते हैं। वो दोनों खजाने के लिए बहक रहे हैं। खासकर मोटू। तुम फिर से बोल सकते हो। हाँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे अच्छा लगा। हाँ? काओ, काओ।
सुनो सब लोगों, क्या सबको वो दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? हाँ। वही है वो। देखो देखो मंदिर। चलो चले। अरे हमारे लिए रुको। हमने तय किया था कि सब साथ रहेंगे। मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, पर तुम सावधान रहना। मुझे पता है कि वो कहाँ है। हाँ, यहाँ पर है। तो तुम दोनों यहाँ हो। और रास्ता पत्थर के पीछे है। चलो देखते हैं। तुमने वो सुना? हाँ, ये जगह कितनी अजीब है, बहुत डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? तुम्हें क्या हुआ था? बल्लू, क्या हुआ? तुम कहाँ गए थे? हमें फिक्र हो रही थी। तुम्हें तो हमारा संरक्षक बनना था ना? ये डरावना है। काऊ, काऊ। मुझे लगता है ये वो खजाना नहीं है जिसके बारे में अगस्त्य बात कर रहा था। शेर खान। घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक पुतला है। हम सुरक्षित हैं। उस चील को देखो। कितना डरावना है। तुम्हें पता है कौन है? हाँ, गाँव से पूछते हैं। इसका मतलब तो ये है कि ये मेरा पुतला है। काऊ, हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता। काऊ, काऊ। सब इधर देखो। हाँ? नहीं। ये तुम्हें क्या हो गया? वो कहा तो नहीं किसी और का पुतला है। सही कह रहा है। हमारा दिमाग बस हमारे साथ खेल रहा है। पर वो पुतला उसी की तरह दिख रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। मुझे पता था कि ये तुम नहीं हो। का तुम ठीक हो? ये क्या था? मुझे नहीं पता। काऊ, अरे बचाओ, भागो, बचाओ, बल्लू, बचाओ। काऊ, काऊ, क्या हो रहा है? काऊ। किसी ने कुछ महसूस किया? हाँ? जान बचाओ। रुको, यहाँ आओ। वहाँ ऊपर। नहीं कर सकता। ठीक है, मेरी पीठ से कूद जाओ। ओह, उस दीवार पर क्या है? कंकाल। कंकाल? जहाँ कंकाल होता है खजाना भी वहीं होता है। चलो। मुझे रोशनी दिख रही है। मोटू, हमें मिल गया, हमें मिल गया, हमें मिल गया।
खजाना मिल गया, हम अमीर हो गए। आखिरकार हमें मिल ही गया मोटू। चलो इसे बोरी में भरते हैं। इसे बाहर रखकर हम फिर से वापस आते हैं यहाँ। सांप! सांप! बचाओ! बचाओ! क्या बात है, क्या हुआ तुम्हें? हमने एक सांप देखा। सांप? ओ शायद ये का है। ओ का छोड़ के चले गए का। तुम्हें कभी आने ही आना चाहिए था का। नहीं, का वापस आ जाओ। अब हम तुम्हारी पूंछ पे कभी सवारी नहीं कर पाएंगे। बहुत हुआ। कैसे हो? तुम सब भागो। मैं इसे देख लूंगा। देख लूंगा। क्या हुआ है सिम्बा? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं दोस्तों? मैं कहाँ हूँ? ये कैसे हो सकता है? वो क्या है? वो मेरी पुरानी त्वचा थी। अच्छा, मुझे अच्छे से तुम दोनों को देख लेने दो। लाजवाब, कुछ ही दिनों में तुम दोनों बहुत बड़े हो गए हो। और मैं कैसा लग रहा हूँ? ध्यान से देखो और बताओ। जैसे हमेशा लगते हो। सच में? कुछ ही देर पहले मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मर जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी पुरानी खाल से नई खाल अच्छी है? ये असली सांप नहीं है। हाल बदलने में तकलीफ होती है? नहीं, बल्कि बहुत अच्छा लगता है। ओह, तो तुम जानती हो। अच्छा बताओ मुझे इसके बारे में। मुझे लगता है कि ये जो तुम्हारी खाल है तुम इसलिए बदलते हो क्योंकि वो अच्छी नहीं दिखती। कहाँ से सुना तुमने? पर मुझे तो किसी ने यही बताया था। गलत हो। माफ करना ये कहने के लिए, लेकिन तुम सही नहीं हो। सैम सही कह रहा है। असल में ये असली कारण नहीं है। मैं अपनी खाल बदलता हूँ क्योंकि सांपों का जीवन खाल बदलने से लंबा होता है। तुम जानते हो बच्चों कि इस काम के लिए मुझे एकांत चाहिए होता है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? हमें अगस्त्य ने यहाँ का रास्ता बताया। ओह, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं। मैंने एक नदी पार की क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की। मैं कर सकता था। मुझे अच्छा लगा कि उसने तुम सबको यहाँ पर भेज दिया क्योंकि मैं अकेला महसूस कर रहा था। यहाँ आना कठिन है लेकिन तुम लोग आ गए। बचाओ! बचाओ! ये सच नहीं है मोटू, छोड़ो मुझे। मेरा है। मेरी गेंद। हाँ, ये क्या हो रहा है? मत छुओ उसे। रुको सैम। मेरी पूंछ पकड़ो। मेरी गेंद। अलविदा। अब तो मुझे छोड़ सकते हो। अब तो बस मुझे इस चीज से छुटकारा पाना है। शुक्र है पीछा तो छूटा। मैं बहुत थक गया हूँ। ये तो सैम की गेंद है। और नहीं, कुछ तो हुआ होगा। वो कभी अपने से दूर नहीं रखता। काश कि मैंने इस मंदिर के बारे में कभी सुना ही नहीं होता। बलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कोई तकलीफ है? बच्चे कहाँ हैं? अगस्त्या, धीरे रुको।
सब कुछ धुंधला है। हम मंदिर गए और काका पुतला हिला और वो दीवार, फिर हम गिर गए और देखो। हाँ? वो वापस आ गए। ओ, तुम लोगों ने कमाल कर दिया। सिम्बा, बगशॉट, सैम। क्या हाल है अगस्त्या, कैसे हो तुम? जब तुम सब आ गए हो तो मैं भी ठीक हूँ। ओह, का भी साथ में है। बहुत बढ़िया। मेरी गेंद। क्या हुआ था? ओह, भूल जाओ सब। बालू, चलो खेलते हाँ? हैं। मैं आ रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है। अरे सुनो, तुम लोग सही वक्त पर आए हो। खाना तैयार है। माफ करना अगस्त्या, पर मुझे गाने का रियाज करना है। ठीक है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पर तुम लोगों को नहीं पता तुम क्या खो रहे हो। अगस्त्या ने आज अपने दोस्तों का काफी ज्ञान बढ़ाया। उन सभी ने आज का के बारे में काफी नई बातें जानी। हम चाहे तो ये कह सकते हैं कि सब कुछ जैसा दिखता है जरूरी नहीं वैसा हो। आगे क्या होगा जानने के लिए फिर मिले। तुम ठीक हो? हाँ। दोस्तों, वो देखो किलिमंजारो पहाड़। वो देखो, वो रही मेरे पूर्वजों की जमीन। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इतने सालों की मेहनत और लड़ाई के बाद अपने पिता की जन्मभूमि तक पहुंच ही गया। बहुत अच्छा है ना? चलो चलें। क्यों नहीं, गाना हो जाए। हाँ? रुक जाओ। क्या हो गया? शायद मैंने शेर खान को वहां उस चट्टान पर देखा। तुम यहीं रुको, मैं वहां जाकर देखता हूँ। अगर वो शेर खान है तो वो जरूर कोई हमले की तैयारी कर रहा होगा, और अगर ये सच है तो उसे मेरे गुस्से का सामना करना होगा, और वो अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकता। सिम्बा, अपना ख्याल रखना। फिक्र मत करो, मैं शेर खान का सामना कर सकता हूँ। रुको, मैं भी साथ चलूंगा। हाँ?
नहीं सैम, मुझे उसका सामना अकेले ही करना होगा। सिम्बा, मुझे साथ ले चलो ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो यहाँ रहकर फरना का ख्याल रखो। इसे यहाँ अकेले किसी बहादुर के भरोसे ही छोड़ा जा सकता है। तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। मैं सिम्बा को इस सिंहासन पर नहीं बैठने दूंगा। हुजूर, हम किसी भी तरह उसे रोक नहीं पाए। वो इसलिए क्योंकि उसकी कमजोर कड़ी नहीं पता। इस बार हम लोग दीमकों से वार करें। क्या वाहियात मजाक है। पिस्सू से शिकार आसानी से हो जाएगा। क्या बात है हुजूर, दीमक उसकी नाक में दम कर देंगे। एक मुफ्त की सलाह है। हाँ जी जी। इससे पहले कि देर हो जाए मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, बेवकूफ कहीं के। ठीक है हुजूर, जाता हूँ। चिल्लाते क्यों हैं? कोई तो ऐसा होगा जो रास्ते का कांटा निकाल सके। तबाकी और उसकी वाहियात तरकीबें, बेवकूफ कहीं का। हाँ? मेरे दिमाग को लगता है फिर कुछ हो गया है। तुम सिम्बा, तुम इतना चौंक क्यों गए? आ गया मैं। तबाकी, जल्दी आओ। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई सिम्बा। हुजूर, ये क्या हालत बना रखी है? आप कुछ लेते क्यों नहीं हैं? तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए तबाकी? मुझ पर हमला हुआ था। माफ रुको। कीजिए, पर आपकी हालत करने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे बहादुरी के किस्से सुन चुका हूँ। अच्छा होगा यहीं रहो। मुझे उसे रोकने का एक और तरीका सूझा है। हम उस पर दीमकों से हमला करेंगे और इस तरह से उनका काम तमाम। उसका ऐसा हाल करेंगे कि कोई फिर मेरे सामने सर नहीं उठाएगा। बर्बाद कर दूंगा। ऐसे तरीके हुजूर आप ही को सोच सकते हैं। दीमकों से हमला। अब वक्त आ गया है कि इस बार हम खुद ही कोई कदम उठाएं, ना कि उसकी अगली चाल का इंतजार करें। शेर खान से आखिर कब तक हम आत्मरक्षा करते रहेंगे? अब उसे अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ गया है कि हम उससे बिल्कुल नहीं डरते। उससे सामना करना होगा। सही बात है, उससे निपटने के लिए हमें रणनीति बनानी होगी। दोस्तों, ठीक कहा। क्या किसी ने इस बारे में सोचा है? तरीका तो है शेर खान से निपटने के लिए, पर वो शेर खान चालाक है, बहुत चालाक। और वो कभी ईमानदारी से लड़ाई नहीं करता। हमें ये ध्यान रखना होगा कि शेर खान के अलावा और कोई वहाँ ना हो। बिल्कुल, उसके वहाँ अकेले रहने में ही हमारा फायदा है। सही कहा मोटू। मेरा वजन शायद थोड़ा बढ़ गया है। मुझसे और सहा नहीं जा रहा है। अरे सुनो, इनसे बचने के लिए हमें पानी में जाना होगा। हाँ चलो, पानी में आ जाओ। कम वक्तों ने जान ही निकाल ली। इतनी खुजली मुझे कभी नहीं हुई। लगता है वो चले गए। तुम सही वक्त पर पानी में नहीं कूदते, तुमका खाना बन जाते हम लोग। क्या तुम ठीक हो? शेर खान को नई योजना बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। बकशॉट, क्यों ना इन दीमकों को उनके मालिक के पास वापस भेज दिया जाए। सही कहा, उसकी हरकत का मजा उसे भी चखना चाहिए। सही कहा। कटवालों से छुटकारा। देखो, सारी घास और पत्तियां गायब हो रही हैं। कहीं आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा?
एक तिनका तक नहीं बचा। ये दीमक हो सकते हैं, वो हमारा सारा खाना खा जाएंगे। मेरा ख्याल है सिम्बा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। सही कहा, यहाँ से निकलने में ही समझदारी है। सिम्बा, क्यों ना मैं अपने जादुई पदक से कुछ खाने के लिए मंगा लूं? मोटू, मैं तो तुम्हारे जादू के बारे में भूल ही गया था। लेकिन पहले इन कीड़ों से छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल, हम इसका आसानी से सामना कर सकते हैं। सही कहा। ये लो। जादू दिखा दे अपना कमाल। जरा वो दिखाते हैं। तुम्हारे जादू ने हमें फिर से बचा लिया मोटू। सबको भूख लगी है ना? नहीं। अभी कुछ खास मंगवाता हूँ। मोटू, बहुत बढ़िया। शुक्रिया दोस्त, तुमने कमाल कर दिया। अरे वाह मोटू, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे इस वाहियात ख्याल को चुराने से पहले मुझे सोच लेना चाहिए था। सिम्बा सिंहासन को पाने के लिए और करीब पहुंच गया। ये सब तुम्हारी गलती है। माफ कीजिए हुजूर, मैं चला जाता हूँ। मेरी पहरेदारी करो, सोने का वक्त है, सतर्क रहना। जी हुजूर। हुजूर, आपको लगता है कि सोने का वक्त है, लेकिन सिम्बा हाथ से निकल तुम जाएगा। सही कह रहे हो। सोने से पहले एक और तरकीब मेरे दिमाग में आई है, इसलिए तुम यहाँ पर चौकन्ने खड़े रहो। खतरनाक जगह है, दुश्मनों से घिरी हुई है, तो यहीं कहीं छुपा हो सकता है। हमें उस सिम्बा के चाचा को भी मिलना होगा, जो सोच रहा है कि जंगल का राजा वो है। ठीक है, आपकी नींद जब पूरी हो जाए तो बाद में चलते हैं, शायद वो कुछ मदद करे। महाराज, मुझे यकीन है कि आपको पता होगा कि सिम्बा इस इलाके में है और वो अपने पिता का सिंहासन हासिल करना चाहता है। लेकिन क्यों? सब जानते हैं कि वो सिंहासन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ठीक है सिम्बा, अब तुम्हारी बारी। कूद जाओ सिम्बा, नीचे मत देखो। तुम कर सकते हो सिम्बा, तुम्हारे चाचा तुम्हारी मदद के लिए हैं। कूदो। ठीक है। सिंगो, तुम जानते हो तुमने ये अच्छा नहीं किया। मेरे बेटे को नीचे उतारो। वो किलिमंजारो में वापस क्यों आया है? सिंहासन के लिए? उसके पिता के मरने के बाद ये सिंहासन मेरा हुआ। किलिमंजारो का पत्ता पत्ता, कंकड़ कंकड़ मेरा। दरअसल में सिम्बा ही यहाँ का वारिस है महाराज। उसे ही सब असली राजा मानते हैं, और वो भी अपने आप को। उसके लिए आप बस राज्य के सेनापति हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसे बताना ही होगा। महाराज, अगर आप ऐसे ही मजबूत इरादों से आगे बढ़े तो उस बिल्ले को पकड़ लेंगे। किलिमंजारो की पहाड़ियों पर कोई भी अपना हक जबरदस्ती नहीं हासिल कर सकता, समझे आप? वैसे अपने सिंहासन को बचाने के लिए मेरी ये कोई पहली लड़ाई नहीं है। बिल्कुल महाराज, लेकिन आज से पहले कभी परिवार के सदस्य से लड़ना नहीं पड़ा होगा। सिम्बा आपका भतीजा है महाराज। ऐसा भतीजा जो सिंहासन के लिए अपने चाचा को भी मार सकता है। मुझे भी। हाँ, उस सिम्बा को किसी पर दया नहीं आती महाराज। गद्दार, अगर हम एक साथ हो जाएं तो उसे हरा सकते हैं। पता नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ। मैं झुंड में काम करना पसंद नहीं करता।
अरे नहीं, ये देखो दीमकों ने सब बर्बाद कर दिया। कम से कम मेरा शहद का कटोरा तो बच गया। आज हमारी जादूगर की शान में हम गाना गाएंगे। तो क्या इसका नाम चूहा गीत होगा? तुम्हें मेरा गाना मजाक लगता है ना? एक दिन तुम खुद इसे गाओगे। भूल जाओ मैना, वो दिन कभी नहीं आने वाला। लगता है आज मजा आएगा। तुम्हारे गाने अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तारीफ में गाना नहीं गाती हूँ। एक पुरानी गेंद के पीछे भागने से अच्छा होता है गाना गाना, समझे? तुम क्या जानो मैना, गेंद से खेलने का मजा क्या होता है? चाचा जी, आप बिल्कुल भी नहीं बदले चाचा जी। तुम मेरे इलाके में घुसपैठ कर रहे हो। जी, और मैं अपना सिंहासन वापस लेने आया हूँ। तुमने कैसे सोच लिया कि सिंहासन तुम्हारा है? क्योंकि मैं ही इसका असली वारिस हूँ, अपने पिता का बड़ा बेटा। ये सब सच है फरना। पर ये मेरे चाचा जी हैं। हाँ, पर ये बहुत पुरानी बात है सिम्बा। मैं अपना सिंहासन पाने बड़ी दूर से आया हूँ चाचा जी। मेरा आदेश है, यहाँ से चले जाओ। क्या? किलिमंजारो के मैदान, पहाड़, नदियाँ सब मेरा इलाका है। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैं सिम्बा हूँ, असली राजाओं का राजा। मुझ पर किसी का हुक्म नहीं चलता। बिल्कुल अपने पिता की तरह गुस्सा है तुम में। मेरे पास उनके जैसा साहस और हिम्मत भी है। मुझे तुम्हारी कहानी उसी वक्त खत्म कर देनी चाहिए थी जब तुम छोटे थे। पर अगर तुम चाहते हो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ सिम्बा, मुकाबला करो। जाओ सिम्बा, दिखा दो उस घमंडी को कि असली राजा कौन है। ये तुम्हारा राज है सिम्बा, और ये हर कोई जानता है। तो क्या तुम्हें चुनौती मंजूर है? मैं तुम्हारी चुनौती कबूल करता हूँ, लेकिन इसी शर्त पर कि हम ईमानदारी से लड़ेंगे और जो भी परिणाम होगा उसे स्वीकारना होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। तुम सच में मुकाबले के लिए तैयार हो या बिना कुछ किए सिंहासन पाना चाहते हो, या तुम भी अपने पिता की तरह कायर हो? नहीं, पीछे हटो, ये मेरी लड़ाई है। सिम्बा, तुम्हारे जैसे कई फर्जी राजाओं से मैंने सिंहासन बचा के रखा है। तुम्हारे पिता की ताकत भी किसी काम की नहीं रही। आखिरकार जीत बलवान की होती है। टिकेगा नहीं महाराज। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई बेवकूफ। हिम्मत मत हारना सिम्बा। जवाब तुमने देखा, आज सिम्बा अपना सिंहासन लेकर रहेगा।
तुम जीत गए। हाँ, जाओ, माफ किया। मुझे मेरे राज्य में शांति चाहिए और बदला लेना कायरता की निशानी है, इसलिए तुम्हें छोड़ता हूँ। लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा और इस इलाके में कदम रखने की हिम्मत भी मत करना। मुझे विश्वास नहीं होता, ये किस गधे की योजना थी। सब तुम्हारी गलती है। क्या बात है सिम्बा! ओह सिम्बा, मैं तो डर ही गई थी। पारना, तुम्हारे साथ के लिए शुक्रिया और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मुझे आप लोगों की बहुत जरूरत है। तुम हम पर भरोसा कर सकते हो सिम्बा, अपने पिता की तरह। जब तक हम शेर खान को सबक ना सिखा दे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। सब चौकन्ने रहो। हमें शेर खान की अगली चाल के लिए बिल्कुल तैयार रहना होगा, समझ गए? हाँ, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। एकता में ही शक्ति है। सिम्बा और उसके दोस्त अच्छी तरह जानते हैं कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन अभी भी आजाद है। एक दिन उसे शेर खान से लड़कर ये साबित करना होगा कि असली राजा कौन है। क्या सिम्बा चालाक शेर खान का सामना कर पाएगा? जानने के लिए फिर मिलेंगे।